हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में 96,823 शिक्षकों को मिली गुड न्यूज। के पाठक के लौटने से पहले एक्शन में आ गया शिक्षा विभाग। बिहार के 96,823 नए शिक्षकों की पोस्टिंग की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पोस्टिंग के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई है। 20 जनवरी तक सभी जिलों में शिक्षकों की पोस्टिंग की कार्रवाई कर दी जाएगी। खास बात यह है कि किसी शिक्षक को यह पता नहीं चल सकेगा कि उनके किस्मत में कौन सा स्कूल मिलेगा। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से रेंडमाइजेशन के आधार पर पोस्टिंग की कार्रवाई की जानी है। मंगलवार को जिन जिलों में उक्त पोस्टिंग की कार्रवाई कर दी गई है, वहाँ के शिक्षकों की उपापोष समाप्त हो गई है। लेकिन जिन जिलों में बाकी है, वहाँ के शिक्षकों के दिलों में संभावित स्कूल को लेकर उत्साह बरकरार है। हर कोई नजदीक और सुलभ रास्ते वाले विद्यालय में पोस्टिंग के लिए इच्छुक है। बेहतर और नजदीक वाले स्कूल में पोस्टिंग शिक्षकों की किस्मत पर ही निर्भर है। बता दें कि 13 जनवरी 2024 किन शिक्षकों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया गया था। पढ़ा लिखा कर पत्नी को बनाया बिहार में टीचर, नौकरी लगते ही मास्टराइन सबको छोड़कर चली गई प्रेमी के पास। बिहार के मुंगेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 2 बच्चे की मां बीपीएससी टीचर बनते रेलवे पति को धोखा देकर पुराने प्यार के पास चली गई। बताया जा रहा है कि वो प्रेमी से शादी भी कर ली है। पति का आरोप है कि पत्नी को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाया है। सरकारी शिक्षक बनते हुए धोखा देकर प्रेमी के पास चली गई। पूरा मामला मुंगेर जिले के वासुदेवपुर सहायक थाना क्षेत्र के माधोपुर गाँव का है। पति मनोज शर्मा ने बताया कि 15 साल पहले उनकी शादी मुंगेर जिले के संदलपुर के रहने वाले सुनील शर्मा की बेटी पूजा से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, बाद में दोनों के बीच विवाद होने लगा। पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का एक युवक से पहले से संबंध है। बीपीएससी टीचर बनने के बाद वो प्रेमी से शादी कर ली। पति का आरोप है कि अब वो मुझे झूठे मामले में फंसाने की भी कोशिश कर रही है। बिहार में 94 लाख परिवार को 2 लाख कैश अनुदान। नीतीश को मिल गया मोदी के फ्री राशन का चुनावी तोड़। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्मा बीजेपी के संगठन और एनडीए के बहुकोणीय गठबंधन से मुकाबले के लिए नौकरी बहाली से लेकर लोक लुभावन योजना की बौछार कर रही है। अब सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 94,33,312 गरीब परिवारों के एक सदस्य को एक काम धंधा शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आम चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर भर्ती के बाद नीतीश सरकार की इस योजना को केंद्र में बीजेपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अनुमानित तौर पर उद्यमी योजना से बिहार में 5 करोड़ लोगों को लाभ होगा। राज्य में वोटर की संख्या लगभग 8 करोड़ है। सीएम नीतीश से क्यों मिलने पहुंचे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की मुलाकात की वजह जानिए। बिहार में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के सीट बंटवारे को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत अचानक गर्म हो गई है। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान बुधवार को बातचीत के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि इस दौरान जदयू की ओर से मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने सीट शेयरिंग और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विषय में नीतीश कुमार से बात की है। किसानों पर नीतीश सरकार मेहरबान, पहली बार कर दी बड़ी घोषणा। इस काम के लिए मिलेगा 75% तक का अनुदान। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आम, लीची व अमरूद जैसे फलदार पौधों पर छिड़काव के लिए कृषि विभाग अनुदान देगा। यह पौधा संरक्षण विभाग द्वारा सर्वजन सेवा के तहत फलदार वृक्षों पर कीटनाशक संवैधानिक छिड़काव को लेकर पहली बार अनुदान देने की घोषणा की गई है। सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण सीमा कुमारी ने बताया कि इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू है। यह सेवा आम, अमरूद और लीची पर लागू होगा। इसके लिए पौधा संरक्षण विभाग द्वारा किसानों के बीच प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आम, लीची व अमरूद के छिड़काव के लिए 75% का अनुदान दिए जाने की योजना है। किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पंजीयन संख्या होनी जरूरी है। पटना, गया समेत 4 शहरों में आज भीषण शीतलहर का अलर्ट। इन जिलों में बारिश के भी आसार है। बिहार के लोगों को प्रचंड ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य में रविवार तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में 21 जनवरी तक शीत दिवस यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार को पटना और गया समेत राज्य के 4 शहरों में भीषण कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य शहरों में भी शीत दिवस का आसार है। साथ ही दक्षिण और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में गुरुवार को बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बिहार पुलिस ने युवक की पकड़कर कराई मंदिर में शादी। 3 साल से प्रेम के बावजूद करता था इनकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अनोखी शादी का मामला सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले अनुज कुमार और पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया की रहने वाली प्रेमिका सोनी कुमारी के बीच 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक शादी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ा और फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर साझा किया और 3 साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद जब शादी तक पहुंची तो प्रेमी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जिसके बाद से पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपने परिजन को दी। परिजन ने जब लड़के से बात किया तो टाल मटोल करने लगा। पीड़िता और उसके परिजन मुजफ्फरपुर की महिला थाने में इस मामले को लेकर गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को थाने लाई और फिर थाने में पूछताछ के बाद मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करवा दिया। के पाठक को मनाने का अंतिम प्रयास। सीएम नीतीश से करेंगे मुलाकात, नहीं माने तो क्या होगा फैसला।
बिहार के सीनियर कड़क IAS अधिकारी के पाठक क्या शिक्षा विभाग की कमान को संभाले रहेंगे या वो इस दायित्व को बाय बाय करने के मूड में है? ये सवाल बिहार के शिक्षा विभाग और शिक्षकों में पिछले कई दिनों से लगातार उठ रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिस तरीके से अपने अवकाश को बढ़ा दिया है, वैसे ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या के पाठक अब शिक्षा विभाग की कमान छोड़ने के मूड में है। दरअसल के पाठक ने अब 31 जनवरी तक अपनी छुट्टी के लिए आवेदन दिया है, जो कि पहले 16 जनवरी तक का ही था। ऐसे में इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि क्या के पाठक अब शिक्षा विभाग की कमान नहीं संभालना चाह रहे हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो के पाठक के अवकाश पर जाने के आवेदन को सरकार ने अभी स्वीकार नहीं किया है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो अब सीएम नीतीश कुमार खुद के पाठक से बात कर उनको समझाने का प्रयास करेंगे। भागलपुर समेत इन जिलों में इस दिन से घटेगी ठंड और निकलेगी धूप। अभी जारी रहेगा शीतलहर की मार। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। पूरा राज्य शीतलहर की मार को झेल रहा है। भागलपुर जिले में शीतलहर का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन तक धूप नहीं निकलने से स्थिति और भी बदतर हो गई है। सर्द पछुआ हवा से लोग कांप रहे हैं। बुधवार को भी अधिकतम तापमान 15 डिग्री से कम रहा है, जबकि सुबह के समय सर्द हवा नहीं चलने से न्यूनतम तापमान 1 डिग्री चढ़कर 9.5 डिग्री रहा है। वहीं बांका और मुंगेर में भी गलन वाली सर्दी है। पटना कार्यपालक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला करने वाला गिरफ्तार जख्मी अफसर को दिल्ली किया गया रेफर। बिहार की राजधानी पटना के रूपसपुर थाने के गोला रोड में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान मौके पर से गुजरे एक अधिकारी की गाड़ी को उत्पाती युवकों ने रोक लिया और गाड़ी के अंदर बैठे एक पदाधिकारी के साथ मारपीट करने लगे। उन्हें बुरी तरह पीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी की पहचान अरविंद कुमार सिंह के रूप में की गई है, जो कि गया के डोभी में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मोहन यादव ने बिहार के लोगों को व्यापार के लिए मध्य प्रदेश बुलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया है। MP का CM बनने के बाद मोहन यादव की यह पहला बिहार दौरा है। बता दें कि श्री कृष्ण चेतना बिहार मंच के आमंत्रण पर मोहन यादव बिहार आए हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपने संशोधन के दौरान उन्होंने बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आइए अस्थायी तौर पर आप वहाँ पर बसिए। इस दौरान MP के CM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यादव समाज के बारे में जैसे व्यक्ति को PM मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया है, SKM हॉल में जो मोदी का प्यार है वो मोहन यादव हमारा है के जोरदार नारे लगे। के पाठक की शक्ति का दिखा बेगूसराय में असर। बायोमेट्रिक जांच में पकड़ी गई BPSC पास फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार। के पाठक भले अवकाश पर हो, लेकिन उनकी शक्ति का असर बिहार में कायम है। के पाठक की शक्ति का मंगलवार को बेगूसराय में असर दिखा है। बायोमेट्रिक जांच में पकड़ी गई BPSC पास शिक्षिका को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग को फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश दिया था। अब हर एक शिक्षा विभाग की जांच कराई जा रही है कि कोई फर्जी रूप से नियुक्ति तो नहीं हुआ है। बेगूसराय जिला शिक्षा कार्यालय में चले बायोमेट्रिक जांच के दौरान ही मंगलवार को एक शिक्षिका नुमा कुमारी फर्जी पाई गई है। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में ठंड की विदाई की आई तारीख। बारिश और शीतलहर को लेकर भी मौसम विभाग ने दी जानकारी। बिहार में ठंड का कहर जारी है। पिछले साल गर्मियों में हीट वेव का दंश झेल चुका बिहार अब इस साल सर्दियों में कोल्ड वेव का दंश झेल रहा है। जमा देने वाली ठंड और दिन में पारे को सतह पर ला देने वाले कोहरे का दौर पिछले 6 दिनों से जारी है। फिलहाल शीतलहर का दौर अभी थमता नहीं दिख रहा है। इसके आगे भी जारी रहने का पूर्वानुमान है। कोहरे की वजह से राज्य में शायद ही कोई ऐसा जिला हो जो अब तक कोल्ड डे की स्थिति में न पहुंचा हो। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 26 जनवरी के आसपास एक शक्तिशाली पश्चिम विक्षोभ बन रहा है। इसकी वजह से बिहार में 26 से 27 जनवरी को बारिश हो सकती है। इधर IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 जनवरी तक ठंड पड़ने की आशंका है। राज्य के उत्तरी बिहार में कुछ स्थानों पर घना कोहरा, दक्षिणी बिहार में अगले 3 से 4 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।